दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जिसे हम में से ज़्यादातर लोग समझते तो हैं लेकिन उसे जी नहीं पाते। और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद की इज्जत, खुद की कीमत, खुद की पहचान। कई बार ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब हम किसी को खुश करने के चक्कर में, किसी को खोने के डर में, किसी की मोहब्बत या किसी की मौजूदगी बचाने के डर में खुद को ही खो देते हैं। हमारी हंसी बदल जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है और सबसे बुरा, हमारी अपनी नज़रों में हमारी खुद की कीमत कम हो जाती है। और सच बताऊं, जब इंसान अपनी ही नज़रों में गिरता है तो दुनिया उसे उठाने नहीं आती बल्कि और नीचे धकेल देती है। आज मैं इस वीडियो में आपसे दिल खोलकर बातें करूंगी कि सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे बढ़ाई जाए, कैसे खुद को बेहतर बनाया जाए और कैसे एक बार फिर से अपने अंदर वो ताकत जगाई जाए जो शायद वक्त और लोगों ने मिलकर छीन ली है। तो पहली बात, खुद को खोना बंद करो, किसी के लिए भी नहीं। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बैठा लो, इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं। किसी के लिए अपनी पहचान मत बदलो, किसी के लिए अपनी आवाज़ मत दबाओ, किसी के लिए अपना सम्मान मत गिराओ। कई लोग हमारी इच्छाओं का फ़ायदा उठाते हैं। हम हंसते हैं, वो समझते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम माफ़ करते हैं, वो समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं। हम चुप रहते हैं, वो समझते हैं कि हम डरते हैं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हम इंसानियत को रिश्तों से ऊपर रखते हैं और वो लोग रिश्तों को भी अपनी ज़रूरत से नीचे रखते हैं। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत तब होती है जब आप कहना सीखते हो, मैं किसी के लिए खुद को तोड़ नहीं सकता। दूसरी बात, अपनी गलतियों को स्वीकार करो लेकिन खुद को मत कोसो। देखो, इंसान गलतियां करेगा, तुम भी करोगे, मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है। गलत होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन खुद को कोसते रहना अपनी आत्मा को चोट पहुंचाना है। खुद को ये कहना सीखो, हाँ मैंने गलती की लेकिन मैं गलत इंसान नहीं हूँ। अपनी गलतियों से सीखो लेकिन उन्हें अपने ऊपर बोझ बनाकर मत ढो। जो लोग अपनी गलतियों से निकलकर आगे बढ़ते हैं वही लोग असली ताकतवर होते हैं। जो लोग गलतियां पकड़कर बैठ जाते हैं वो सोचते सोचते ही थक जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट तब बढ़ती है जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो। तीसरी बात, अपने दिल को उन लोगों से बचाना सीखो जो काबिल नहीं है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें प्यार नहीं बल्कि आदत की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं कि ये रिश्ता चलेगा, लेकिन वो हमें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है और हम उनकी एक कॉल पर, एक मैसेज पर, एक मनाने पर सब भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है, जो बार बार तुम्हें गिराए, जो बार बार तुम्हारी कीमत कम करे, जो बार बार तुम्हारे जज्बातों को हल्का समझे, उससे दूर जाना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। कभी कभी दूर जाना कमजोरी नहीं होता बल्कि खुद को बचाने का सबसे मजबूत कदम होता है। चौथी बात, ना कहना सीखो, बिना डर के, बिना हिचक के। हम में से बहुत से लोग ना नहीं बोल पाते। हमें डर लगता है कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। और इसी डर में हम हाँ बोलते रहते हैं उन बातों के लिए भी जो हमें पसंद नहीं, जो हमें थकाती है, जो हमें चोट देती है। दोस्तों, जो रिश्ता तुम्हारे ना सुनकर टूट जाए वो रिश्ता हाँ हाँ से भी कभी नहीं चलता। आज से अच्छाई दिखाने के चक्कर में अपने दिल पर बोझ मत डालो। सेल्फ रेस्पेक्ट वही है जहाँ तुम बिना डर के कह सको मुझे ये नहीं करना। पांचवी बात, अपने सपनों को प्राथमिकता दो, खुद को पीछे मत रखो। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इच्छाएं, इनकी कीमत सिर्फ तुम समझ सकते हो। लोग तुम्हें कहेंगे ये मत करो, ये मुश्किल है, इससे क्या मिलेगा, लेकिन याद रखना, लोग वही सलाह देते हैं जो उनकी सोच की सीमा होती है। तुम्हारा सपना उनकी सोच से बड़ा हो सकता है। जब तुम अपने सपनों के लिए खड़े होते हो तब तुम खुद को आगे रखते हो। जब तुम अपने अंदर विश्वास जगाते हो तब सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि सपने पूरे होने से पहले एक चीज़ पूरी करनी पड़ती है, खुद को पूरा। छठी बात, अपनी भावनाओं को हल्का मत समझो। कई बार लोग कहते हैं तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम्हें छोटी बातों पर भी तकलीफ क्यों होती है, तुम इतने इमोशनल क्यों हो। लेकिन उन्हें क्या पता, इमोशनल लोग ही सबसे अच्छे होते हैं। उन्हें दुख भी सच्चा लगता है और लगाव भी सच्चा होता है। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखो, उन्हें लिखो, उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहो या खुद से भी बात करो, लेकिन उन्हें मारो मत। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब भावनाएं खत्म करना नहीं होता बल्कि भावनाओं को समझकर खुद को सुरक्षित रखना होता है। सातवीं बात, खुद को समय दो, खुद को सुनो।
हम रोज दुनिया को सुनते हैं, माँ, पिता, दोस्त, रिश्तेदार, बॉस, सोशल मीडिया, सबको। लेकिन खुद को कब सुनते हैं? कब पूछते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ या बस जी रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? जिंदगी की भागदौड़ में कभी बैठकर खुद से बात करो, अपने दर्द से, अपनी थकान से, अपनी इच्छाओं से, अपनी खामोशी से। जब इंसान खुद को सुनना शुरू करता है तब उसे पता चलता है कि वो कितना कुछ झेल चुका है और कितना कुछ डिजर्व करता है। 8वीं बात, अपने अंदर के बच्चे को मत मारो। हम बड़े होते होते मुस्कुराना भूल जाते हैं, खुद की तारीफ करना भूल जाते हैं, जीवन का मजा लेना भूल जाते हैं। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट का हिस्सा ये भी है कि तुम खुद को खुशी देना सीखो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। फेवरेट खाना खाना, किसी दिन पूरा आराम करना, किसी का इंतजार ना करना, या खुद के लिए कोई छोटा सा उपहार खरीदना, इससे दिल भरता है। खुश इंसान आत्मसम्मान के साथ जीता है। 9वीं बात, अपनी कीमत समझो और दूसरों को भी समझाने दो। अगर तुम खुद को सस्ता बनाओगे तो दुनिया तुम्हें मुफ्त में ले जाएगी। अगर तुम अपनी कीमत कम रखोगे तो हर कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में उतना ही कम हूँ जितना दुनिया मुझे समझ रही है? अगर जवाब ना है तो खुद को बदलो। अपने बोलने का तरीका, अपने चलने का तरीका, अपने सोचने का तरीका, अपने रहने का तरीका, सब में अपनी कीमत दिखाओ। धीरे धीरे तुम्हारी वाइब बदल जाएगी और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबको नजर आने लगेगी। 10वीं बात, खुद को चुनो हमेशा, हर हाल में। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा राज है खुद को चुनना। जब दुनिया तुमसे कहे कि छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तब खुद को चुनो। जब कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा हो तब खुद को चुनो। जब कोई तुम्हारी कदर ना कर रहा हो तब खुद को चुनो। जब तुम थक गए हो और दुनिया चाहती है कि तुम चलते रहो तब खुद को चुनो, क्योंकि अंत में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी इज्जत, बस वही तुम्हारे साथ रहेंगे। और आखिर में, सेल्फ रिस्पेक्ट पाने में वक्त लगता है। ये रातों रात नहीं आती। ये उन सुबह में जन्म लेती है जहाँ तुम रोकर भी उठते हो और खुद से कह देते हो, मैं फिर कोशिश करूँगा। ये उन पलों में बनती है जहाँ तुम खुद को चुनते हो, खुद पर गर्व करते हो और कह देते हो, मैं जैसा हूँ वैसा ही काफ़ी हूँ। आज इस पूरे वीडियो के बाद एक वादा खुद से करो, मैं आज से किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करूँगा, किसी के लिए अपनी इज्जत नहीं तोड़ूंगा, और सबसे ज़्यादा मैं खुद से प्यार करना सीखूंगा, क्योंकि तुम सच में बहुत कीमती हो और तुम्हारी कीमत तुम्हारे अलावा कोई तय नहीं कर सकता।